आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है। मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। मैं आप लोगों की इंस्ट्रक्टर हूँ फॉर दिस कोर्स। मेरा नाम मिशेल है और मेरा जो मेजर्स है वो ग्राफिक डिज़ाइन में है। मैं आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो भी दिखा देती हूँ। ओके, ये जो मेरा पोर्टफोलियो है मैंने बिहेंस पे किया हुआ है। इसमें पैकेजिंग से रिलेटेड भी काम है और दूसरा मेरा और जिस सॉफ्टवेयर्स पे मैंने काम किया हुआ है वो भी है। दिस इज़ अ 3D पैकेजिंग बॉक्स। ये उसका प्रोसेस वर्क सारा, color palette, and this was for a medicine. Okay. इसी तरह मैं दूसरा भी आपको दिखा देती हूँ जो मैंने 2D में किया हुआ है। इसी तरह मेरे दूसरा काम है, मैंने और भी जो इलस्ट्रेशन बेस्ड काम किया हुआ है और XD पे UI डिज़ाइन सारा कुछ इसी में है। देन डिजिटल पेंटिंग। आप लोगों के काम से रिलेटेड मैं बता देती हूँ, अभी कोर्स आउटलाइन भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें हम फ्लायर एंड ब्रोशर्स बनाएँगे तो ये उससे रिलेटेड काम है सारा। देन बिलबोर्ड्स भी हम डिज़ाइन करेंगे तो ये उससे रिलेटेड। देन ब्रोशर्स। अच्छा, मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ आप लोगों की कोर्स आउटलाइन अब। सो आपकी कोर्स आउटलाइन इस तरह डिवाइड की गई है कि आप सारा जो पैकेजिंग और लेबल डिज़ाइन से रिलेटेड है काम सारा सीख लें। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चरल पैकेजिंग सिखाई जाएगी, फिर उसके बाद 2D और 3D बॉक्सेस को ग्रिड पे कैसे लेके आते हैं, 3D बॉक्स कैसे बनाते हैं, बारकोड कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारा सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर पे, उस पे हम बनाएँगे ब्रोशर्स एंड लीफलेट्स, फिर मैगज़ीन्स एंड कैटलॉग्स, मॉकअप पे कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे, फ़ोटोशॉप का भी करेंगे, उस पे हम कोशिश करेंगे कि जो बेसिक आपके यूज़ होते हैं टूल्स वो हम उसमें सीख लें। देन बिलबोर्ड और स्टेशनरी डिज़ाइन, फिर पॉपअप डिज़ाइन्स, प्रमोशनल टूल किट्स कैसे बनती हैं, ब्रांड आइडेंटिटी कैसे होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि दिस इज़ अ न्यू कोर्स जो कि अभी लॉन्च हुआ है। और इसकी ज़रूरत क्या थी क्योंकि पहले ये ग्राफ़िक के अंडर आता था। लेकिन अभी ये नया इसलिए क्यों है क्योंकि मार्केट में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। आपने देखा होगा अक्सर जो नए ब्रांड्स भी होते हैं और जो पुराने भी होते हैं वो ब्रांड आइडेंटिटी के लिए लोगों को ढूँढ रहे होते हैं, डिज़ाइनर्स को ढूँढ रहे होते हैं। तो ब्रांड आइडेंटिटी में पैकेजिंग का सबसे मेजर रोल होता है। जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी, उतनी अच्छी आपके पास सेलिंग होगी। आपकी उतनी अच्छी अर्निंग जाएगी। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा इवन फाइवर पे भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ब्रांड आइडेंटिटी की मार्केट जो है वो बढ़ रही है। और पैकेजिंग एंड लेबल डिज़ाइन का जो कोर्स अलग इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि बहुत ज़्यादा आजकल उस पे काम हो रहा है। जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होंगे वो होंगे, एक तो आपका बेसिक इलस्ट्रेटर से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे इनडिज़ाइन पे जो कि लेआउट बेस्ड काम उस पे ज़्यादा होता है। फिर हम दूसरा साथ देखेंगे, फ़ोटोशॉप भी साथ करेंगे। सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं? गेट इंटो पीसी। यहाँ से आप किसी भी सॉफ्टवेयर का क्रैक्ड वर्ज़न ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास साइट खुल गई, यहाँ पे सर्च बार में मैं लिखूँगी इलस्ट्रेटर 2021। अच्छा, अब इसके जो हैं हर साल नया वर्ज़न आता है। जो 2022 वाला अभी आया है वो बहुत कम कंप्यूटर्स के साथ कंपैटिबल होता है। अगर आपकी विंडोज़ 10 का लेटेस्ट वर्ज़न है तो उसमें आपके साथ आपके कंप्यूटर के साथ वो होगा कंपैटिबल। लेकिन उससे पीछे जो 21 से 2018 तक के वो सारों के साथ कंपैटिबल होते हैं। उससे पुराने ना करें तो ये सजेशन है क्योंकि
फिर उसमें फीचर्स का मसला आ जाता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास फिर वो फीचर्स होते हैं और कुछ के पास नहीं होते। तो 2018 से 21 तक जितने भी वर्जन्स हैं उनमें से कोई भी एक का आप ट्रैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने लिंक ओपन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे नीचे जो है रिक्वायरमेंट्स गिवन है कि आपका कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं। ये सिस्टम रन करने के लिए आपके सिस्टम के साथ वो कंपैटिबल है या नहीं। विंडोज़ 7, 8 और 10 के साथ ये कंपैटिबल है। रैम आपकी 2 जीबी होनी चाहिए और ये डेस्कटॉप पीसीज़ के लिए है और लैपटॉप्स के लिए है, फ़ोन्स के लिए नहीं है तो ये एक ध्यान रखिएगा। यहाँ से इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास एक नया टैब खुलेगा। वहाँ से वो ऑटोमैटिकली डाउनलोड हो जाएगी ज़िप फ़ाइल। आपने ज़िप फ़ाइल ओपन करनी है। उसमें आपके पास माँगेगा पासवर्ड। पासवर्ड 123 है नीचे दिया हुआ है। अच्छा, जब आपने उसे इंस्टॉल करना है डाउनलोड करने के बाद तो आप लोगों ने अपना वाईफ़ाई ऑफ कर लेना है। ज़िप फ़ाइल आप लोगों के पास ज़िप फ़ाइल ये होती है कि जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर की कंप्रेस्ड फ़ाइल, उसमें उसके सारे एसेट्स होते हैं, सारी कुछ उसकी प्लगइन्स होते हैं, वो एक कंप्रेस्ड वर्ज़न होता है। उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको सिर्फ़ उस पे क्लिक करना है और वो खुद ब खुद खुल के आपके सामने आ जाएगा। उसमें सेटअप पे एक होगा। आप लोगों ने इंस्टॉल करते वक़्त अपना वाईफ़ाई ऑफ करना है। आप लोगों ने अगर कोई एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको भी ऑफ कर देना। फ़ायरवॉल उसको ऑफ कर देना और कुछ ने विंडोज़ डिफेंडर भी किए होते हैं तो वो भी कोशिश करिएगा कि ऑफ कर दें। कि ये जो है इलस्ट्रेटर का इंटरफ़ेस है। आप लोगों ने पहले जिस सॉफ्टवेयर पे काम करना है वो इलस्ट्रेटर पे काम करना है, तो आप लोग एडोबी इलस्ट्रेटर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे भी मैंने जो काम किए हुए हैं रिसेंट वो ओपन हो रहे हैं, आप लोगों का ब्लैंक होगा। ओपन यहाँ पे ये होता है कि आप लोगों ने कोई काम या डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है तो वो ओपन होता है, लेकिन आप लोगों ने क्रिएट करना है, नया है तो आप लोग क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। आपके पास एक अलग टैब खुल जाएगा। यहाँ पे रिसेंटली जो मैंने यूज़ किए हुए हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। सेव्ड में मैंने अभी सेव कोई भी नहीं किया हुआ, टेम्पलेट तो कोई भी नहीं आ रहा। टेम्पलेट का मतलब डायमेंशंस। जैसे आईफ़ोन 10 की है मोबाइल की स्क्रीन्स की जो डायमेंशंस होती हैं, अगर मैं यहाँ पे 786 वाले पे क्लिक करूँगी, तो यहाँ पे उसकी डायमेंशंस आ जाएँगी। डायमेंशंस साथ-साथ चेंज हो रहे हैं। डायमेंशंस मतलब लेंथ और उसकी विड्थ। देन वेब पे क्लिक करेंगे तो वेब पेजेस के लिए जो चीज़ें क्रिएट होती हैं वो यहाँ पे इसके टेम्पलेट दिए हुए हैं। प्रिंट में आ जाता है A4, A3 लेटर साइज़ जो लीगल साइज़ पेपर का होता है और वो यहाँ पे डायमेंशंस गिवन है। सारे उसके प्रिंट के कलर कोड भी सारा गिवन है यहाँ पे। फ़िल्म एंड वीडियो का जो टीवी पे आप लोग देखते हैं उसके लिए इलस्ट्रेशंस जो क्रिएट होती हैं। देन आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। रिसेंटली जो हम अभी यूज़ करेंगे आप लोगों को प्रेफ़र मैं करूँगी कि आप लोग 1080 बाय 1080 पिक्सल का रखें। पिक्सल मतलब यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स दिए हुए हैं। बाकी सारे यूनिट्स जो हैं वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। पिक्सल जो है वो स्क्रीन बेस्ड काम के लिए होता है। अगर आप A4 लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं डायमेंशंस चेंज हो गया और वो पोर्ट्रेट में चला गया है। यहाँ पे ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करती हूँ तो उसकी डायमेंशंस खुद ब खुद चेंज हो रही हैं, मुझे उसकी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने अभी स्क्वायर पर काम करना है तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग भी स्क्वायर पे काम करें तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट अभी ना ही छेड़ें तो सही है, वो हम आगे क्लासेस में देखेंगे। आर्टबोर्ड का है कि आप लोगों ने एक से ज़्यादा पे काम करना है, ये तब होता है जब आपने ज़्यादा काम एक फ़ाइल में रखना हो। मतलब डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स एक फ़ाइल में रखने हो, जैसे मैगज़ीन्स बनाने होते हैं, कैटलॉग्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए आप आर्ट बोर्ड्स यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं और आगे जाके भी आर्ट बोर्ड का टूल आता है। देन ब्लीड एरिया वो होता है कि आपने विज़िटिंग कार्ड या कोई प्रिंट निकलवाया हो तो उसके साइड पे व्हाइट एरिया आता है और वो कटिंग के लिए होता है कि आप लोगों का डिज़ाइन कटे ना, इसलिए ब्लीड एरिया यहाँ से आप प्रिंट करवाने के लिए जब जब देते हैं तो ये कम ज़्यादा कर सकते हैं।
ये अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं आ रही नीचे वाली, ये बंद है तो आपने एडवांस्ड ऑप्शंस पे क्लिक करना है, आपकी ओपन हो जाएगी। अभी हमने पिक्सेल्स किया है तो पिक्सेल स्क्रीन बेस्ड काम के लिए होता है तो हमारा कलर मोड आरजीबी आएगा। अगर सीएमवाई के जो होता है वो प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। जैसे प्रिंटर में 4 कलर यूज होते हैं, ये वो कलर होते हैं सीएमवाई के। आरजीबी जो स्क्रीन में कलर्स यूज होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। रास्टर इफेक्ट आप हाई रखें 300 और यहाँ से क्रिएट कर दें। मेरी फाइल ओपन होगी। आप लोगों के पास अगर ये सारी चीजें नहीं आ रही टूल बार में, बहुत कम आ रहे हैं टूल्स, तो आप लोगों ने विंडोज में जाना है, एक्सटेंशन सॉरी वर्क स्पेस। यहाँ पे अब आपके पास अगर डिफॉल्ट पे सेट हुआ है तो आप यहाँ से एसेंशियल्स या एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे सारे पैनल्स गिवन हैं। आपने अगर स्वॉचेस ऑन करना है तो यहाँ पे साइड पे आ जाएगा। आपने प्रॉपर्टीज का लेयर प्रॉपर्टीज का पैनल ऑन करना है तो यहाँ पे डिफरेंट गिवन है ऑप्शन। पाथ फाइंडर, प्रॉपर्टीज, ये सारी आगे यूज होंगी तो आप लोगों को साथ साथ पता चल जाएगा कौन सा पैनल किसके लिए यूज हो रहा है और कैसे काम करना है। ओके, पैकेजिंग की जो टाइप्स होती हैं, ज्यादातर पैकेज आपने देखे होंगे कि कार्डबोर्ड के होते हैं, या फिर प्लास्टिक के होते हैं, टिन के भी होते हैं हमारे पास। टिन के जो होते हैं उन पे ज्यादातर लेबल्स लगे होते हैं। और लेबल क्या होता है, इट इज अ विजुअल जो कि प्रोडक्ट की डिटेल्स जिसमें बताई होती हैं। जैसे एक्वाफिना की बोतल के बाहर आपने देखा होगा छोटा सा लेबल लगा होता है, वो उसका लेबल है जिसमें उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स बताई हुई हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो टूल्स आप लोगों ने यूज करने हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी। बेसिक जो स्ट्रक्चरल पैकेजिंग बनाने के लिए यूज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब नोड्स हैं। ये नोड्स के साथ आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कर्सर अगर चेंज नहीं हो रहा तो आपने जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। यहाँ पे अगर आप एक नोड पे क्लिक करके अंदर ड्रैग करेंगे तो ये कर्व हो जाएगा। अगर मैं क्लिक किए बगैर उसे ड्रैग कर दूंगी, मतलब मैंने पहले एक नोड सिलेक्ट किया था और फिर उसे ड्रैग किया था, अगर अब मैं एक नोड सिलेक्ट नहीं करूंगी, मैं उन चारों के साथ ऐसे मूव कर दूंगी तो ये सर्कल बन गया है। जब आप एक नोड सिलेक्ट करके क्लिक करके करते हैं ड्रैग तो वो सिर्फ एक नोड आगे आता है। ये काम है राउंडेड रेक्टेंगल जो इसमें है, राउंडेड रेक्टेंगल, वो एग्जैक्ट ये चीज है। वो आप इससे भी बना सकते हैं। जो पुराने वर्जन हैं उसमें राउंडेड रेक्टेंगल नहीं है, 18 से पीछे वाले में तो वो इस तरह डायरेक्ट सिलेक्शन से बना सकते हैं। अगला टूल जो है वो पेन टूल है जो यूज होगा। क्लिक किया, एक नोड आ गया। अच्छा, अभी मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया और मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक किया है तो वो जहां जहां मैं क्लिक कर रही हूँ वहां जा रहा है। और कंट्रोल जी से आप अंडू कर सकते हैं, इट्स फॉर शॉर्टकट फॉर अंडू। अगर शिफ्ट प्रेस करके मैं करूंगी तो वो स्ट्रेट लाइन में चला गया है। लेकिन मुझे अब क्रिएट करना है कर्व। यहाँ से आप सिलेक्शन टूल लेंगे तो वो उधर से ही पेन टूल खत्म हो जाता है। वो एक शेप क्रिएट हो जाती है आपकी लाइन। मैंने एंकर पॉइंट पे क्लिक किया लेकिन अभी कोई कर्व नहीं क्रिएट हुआ। ठीक है, कंट्रोल जी किया, मैंने दोबारा से क्लिक किया, उसे छोड़ा नहीं है, उसे ड्रैग करना है तो कर्व क्रिएट हो जाएगा। अब मैं उसे ऊपर लेके जाऊं हैंडल को या नीचे लेके जाऊं, कर्व क्रिएट हो गया है। ये दोनों जो होते हैं ये हैंडल होते हैं, इनको आप मूव करवाएंगे तो आपका कर्व मूव करता है। लेकिन अगर मैंने हैंडल मूव करवाना है और मेरा पेन टूल सिलेक्ट हुआ है, मैंने उस हैंडल पे क्लिक किया तो वो तो अगला एंकर पॉइंट बन गया है। तो इस तरह नहीं करना। आपके पास अगला
कर्व ऐसे वो ऑलरेडी दिखा रहा होता है कि यहाँ पे आपका कर्व आएगा। अगर मुझे कर्व दिखाना है तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे अगले एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगी और मेरा कर्व बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे आगे स्ट्रेट लाइन लेके जानी है तो मैं इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगी और शिफ्ट दबा के स्ट्रेट लाइन बना दूँगी। अब डायरेक्ट सिलेक्शन का यहाँ पे क्या काम है कि उसका हैंडल मूव करवाता है ये। पेन टूल से जब हमने देखा था तो वो अगला एंकर पॉइंट बना रहा था, उसका हैंडल नहीं मूव कर रहा था। डायरेक्ट सिलेक्शन से ये होता है कि आप इसका हैंडल मूव करवा सकते हो और मूव इस तरह करवाते हैं। आपने हैंडल क्लिक करके रखना है, उसे ड्रैग करना है, फिर आप जिस डायरेक्शन में उसे मूव करवाएँगे वो मूव करेगा। ओके यहाँ से कलर्स का बता देती हूँ। ये जो है ये फिल है, ये उसका स्ट्रोक है जिसे आप आउटलाइन कहते हैं। कलर्स चेंज कहाँ से होते हैं? आप यहाँ से विंडोज़ में जाके स्वॉचेस भी ऑन कर सकते हैं। कहाँ चला गई? स्वॉचेस भी ऑन कर सकते हैं आप यहाँ से ऊपर कलर भी ऑन कर सकते हैं, कलर गाइड भी ऑन कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे ओपन हुए हैं, ये कलर है, ये कलर गाइड है और ये स्वॉचेस हैं। अच्छा, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, फिल चेंज करने का और स्ट्रोक चेंज करने का। जो मैंने चेंज करना है उसे मैं ऊपर रखूँगी। मैंने फिल पे डबल क्लिक किया तो कलर पिकर ऑन हो गया है। मैं यहाँ से भी चेंज कर सकती हूँ और डायरेक्ट यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके भी चेंज कर सकती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे शेप सेलेक्ट करनी है। मैंने शेप सेलेक्ट की अपनी, आई ड्रॉपर टूल लिया और कलर या कलर गाइड या स्वॉचेस किसी में से भी जाके आपने कलर पिक किया तो उसका फिल हो गया। अब मुझे स्ट्रोक का चेंज करना है तो मैंने स्ट्रोक ऊपर रखा है और यहाँ से जाके चेंज कर दिया है। लेकिन मुझे अगर इसका फिल खत्म करना है तो मैं यहाँ पे आगे छोटी सी रेड लाइन नजर आ रही होगी, आप इसे क्लिक करेंगे तो फिल खत्म हो जाएगा। चलें, बेसिक हमने कर लिया। अच्छा, पिक्चर इंपोर्ट कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने कोई भी डाउनलोड करके रखनी है अपने पास डेस्कटॉप पे या कहीं भी, आप लोग वहां से कंट्रोल सी से कंट्रोल वी करके उससे भी कर सकते हो कॉपी पेस्ट, या फिर उस पिक्चर को क्लिक करके ड्रैग करके आप ड्रॉप करोगे इलस्ट्रेटर में तो वहां से भी आ जाएगी। लाइक मैंने क्लिक करके ड्रैग किया और इसमें ड्रॉप कर दिया तो मेरी आ गई है इसमें पिक्चर। अब ये जो है ये स्ट्रक्चरल पैकेजिंग है। स्ट्रक्चरल पैकेजिंग बेसिकली 3 डायमेंशनल पैकेजिंग होती है कि किसी भी डिजाइन को क्रिएट करने से पहले आपका पैक किया बॉक्स होगा किस तरह का, उससे कहते हैं स्ट्रक्चरल पैकेजिंग। ये एक बॉक्स की स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको यहाँ से आपने लॉक करना है, कंट्रोल 2 से आप लॉक कर सकते हैं। अब इस पे बेसिक शेप से हमने ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल लिया, मैंने ड्रॉ किया है। अब मुझे मुझे इसमें चाहिए कि मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, मैंने फिल लेके आना है तो मैंने यहाँ से ऊपर रिवर्स का छोटा सा बटन बना होगा। ओके, अब कॉपी कैसे करते हैं? कंट्रोल सी कंट्रोल वी का आपको पता है, उससे कर सकते हैं या फिर आप ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो कॉपी बन जाएगी। मैंने ऑल्ट अभी छोड़ा नहीं है, जब तक मैं इसे रखूंगी नहीं तब तक मैं ऑल्ट नहीं छोड़ूंगी, वरना ये एज इट इज मेरे पास मूव करेगा जैसे ये है। मैंने अगर पहले ऑल्ट छोड़ दिया तो वो कॉपी नहीं बनी। अब मैंने शिफ्ट मुझे चाहिए था स्ट्रेट लाइन में तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो वो जो पहली कॉपी की मैंने उठाई थी वो उसकी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। लेकिन मुझे इसकी स्ट्रेट लाइन में आगे यहाँ पे चाहिए। अच्छा, पैकेज का ये होता है कि ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं और ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं। चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, बहुत कम पैकेजेस की आपने देखी होगी कि चारों साइड्स इक्वल हों। ऑल्ट शिफ्ट क्लिक और ड्रैग, और रखना जब है तो मैंने पहले क्लिक छोड़ना है फिर उसके बाद ऑल्ट और शिफ्ट छोड़ना है। अच्छा, अब दरमियान के मैंने 2 ड्रॉ करने हैं तो मैं
सिंपल यहाँ से ये भी है कि मैं कॉपी उसकी बना के कर लूँ या फिर एग्ज़ैक्ट खुद ड्रॉ कर लूँ। इन दोनों का मैं कलर चेंज कर देती हूँ। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस और आर्टबोर्ड मूव करवाने के लिए एच है, हैंड का जो शॉर्टकट है। अब इससे ऊपर जो है ये कर्व बना हुआ है, तो ये मैं बनाऊँगी डायरेक्ट सिलेक्शन से। स्ट्रक्चर कहाँ से मिलेगा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से आप लिखेंगे स्ट्रक्चरल पैकेजिंग, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं। आप वहाँ से पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक और रेक्टेंगल टूल से ही ड्रॉ किया। अब इसके ऊपर वाले जो हैं वो कर्व है, नीचे वाले कर्व नहीं है। तो मैं क्या करूँगी कि मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, इसका एक नोड सिलेक्ट किया, शिफ्ट मैंने दबाना है और फिर दूसरे नोड पे क्लिक करना है। अब मेरे पास 2 नोड जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं और सिर्फ ये 2 नोड मूव करेंगे। बाकी 2 जो हैं वो अपनी जगह पे पॉइंटेड रहेंगे। यहाँ से मैंने ड्रैग करके उससे सेट कर लिया। फिर इसके लिए मैंने अपना रेक्टेंगल ड्रॉ किया। जो साइज़ आपको चाहिए वो आप मेजरमेंट्स करके मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आपने रेक्टेंगल टूल क्लिक किया, सिंपल क्लिक करना है। यहाँ से आप कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं कि अगर मुझे इंचेस में चाहिए, ज़्यादातर आप स्केल से अगर मेजरमेंट करते हैं किसी की तो आपको चाहिए होता है इंचेस में। तो आप यहाँ पे इंचेस का यूनिट लिख सकते हैं। लाइक मुझे चाहिए 4 इंच और वो डायरेक्टली पिक्सल में खुद चेंज करता है बाय 4 इंच। तो वो खुद पिक्सल में कन्वर्ट करके उतना आपके पास स्क्वायर बना देगा। अच्छा, इसको अभी हमने सेट करना है। ये इसकी शेप ओरिजिनल ऐसी है और हमारे पास जो है हमारा स्ट्रेट है। अच्छा, अब पेन टूल का एक होता है कि आप इससे एंकर पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट इस तरह कर सकते हैं कि आपने ये एंकर पॉइंट लिया, इस पे क्लिक किया और डिलीट हो गया। कंट्रोल जी से उसे खत्म किया मैंने। मुझे चाहिए कि और मैंने एंकर पॉइंट ऐड करने हैं जहाँ से मैं मूव करवा सकूँ। मैंने यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड किया, यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड किया और अब मैं मूव कराऊंगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे। शिफ्ट पकड़ के रखूंगी तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इस एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, ड्रैग किया और ये सेट हो गया। फिर इस एंकर पॉइंट पे मूव करवाया मैंने। अब यहाँ पे मुझे एक और चाहिए तो मैं पेन टूल से एक और एंकर पॉइंट डालूंगी और डायरेक्ट सिलेक्शन से उसे दोबारा ले जाऊंगी। ओके, इसी तरह यहाँ पे भी एंकर पॉइंट ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने डायरेक्ट यहाँ से वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया और उसे ड्रैग करके उसके मुताबिक सेट कर लिए। ऑल्ट क्लिक करके शिफ्ट किया मैंने, ड्रैग करके इसके सामने रखा है तो यहाँ पे कॉपी आ गई है। अब मुझे चाहिए कि ये जो है इसकी शेप फ़र्क है और ऊपर वाले की फ़र्क है। वो उसको फेस कर रहा है और मेरा तो दूसरी तरफ जा रहा है। तो मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करना है
ट्रांसफॉर्म में आती है ऑप्शन रिफ्लेक्ट की, आपने यहाँ से प्रीव्यू ऑन रखना है। अब हॉरिजॉन्टल में अगर मैं करूंगी तो वो ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, और वर्टिकल में करूंगी तो एज इट इज उसके मुताबिक मेरा आ जाएगा। अब मुझे सेम ये दोनों चाहिए नीचे, मैंने शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट शिफ्ट और ड्रैग, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म में गए, रिफ्लेक्ट किया। अब मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल में, तो मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूंगी और ओके कर दूंगी। लेकिन अभी भी ये मेरा उस पे सेट नहीं आया, तो मैं दोबारा वैसे ही करूंगी, मैं उसे अब करूंगी वर्टिकल में। जब मैंने एक सिलेक्ट किया है पहले वाला, तो दूसरा ऑटोमेटिकली वर्टिकल में आ जाता है, ये आपको हर दफा चेंज करना पड़ता है। यहाँ से मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट, और यहाँ पे लेगी। अब इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जब आपने सिलेक्ट किया होता है तो आपके पास छोटा सा एरो आ रहा होता है रोटेशन के लिए, तो आप उसको क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो पूरा 90 डिग्री या 180 डिग्री पे घुमा देता है। अब मैं इनका थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं ताकि आप लोगों को इजीली पता चल जाए। कंट्रोल ऑल्ट टू अनलॉक होगी पिछली, मैंने उस स्ट्रक्चर को मूव करा के पीछे रख दिया है। अच्छा, जब आप इसमें इमेज छोटी बड़ी करते हैं तो शिफ्ट प्रेस करके उसे ड्रैग करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कर देंगे तो ये आपकी स्ट्रेच हो जाएगी, खराब हो जाएगी इमेज। शिफ्ट प्रेस करके उसे क्लिक करके ड्रैग करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको फोल्डिंग के लिए लाइंस नजर आ रही होंगी, ये सारी जो है। अब ये भी आपने क्रिएट करनी होती हैं ताकि आप जब आगे बताएं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो बना रहा है स्ट्रक्चर उससे इजी हो काम। यहाँ पे एक टूल होता है लाइन सेगमेंट का, यहाँ से टूल सेगमेंट जब आप करते हो तो उसके आपको स्ट्रोक में कलर रखना होता है। फिल उसका मैं बंद कर देती हूँ, स्ट्रोक में कलर रखते हैं। यहाँ से आपने सिंपल वाइट या ब्लैक कलर या कोई भी आप ले लो जो उसके ऊपर वाजे नजर आए। अब फोल्ड वो जहां से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो फोल्डिंग की लाइन नहीं आएगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ड्रैग करना है, अभी वो डिफरेंट लाइंस डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है। मैंने शिफ्ट क्लिक किया और यहाँ पे सीधा लेके गई तो सामने आ गया। अच्छा, अब ये है कि इसमें डॉटेड लाइन है और मेरी जो आ रही है वो स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से आप ऊपर विंडो से प्रॉपर्टी का पैनल ऑन करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज के पैनल में स्ट्रोक में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डैश लाइंस का। आपने क्लिक किया, यहाँ पे उसके डैश की और गैप की डिफरेंट यूनिट्स आ जाते हैं। अब मुझे कितने चाहिए कि एक डैश कितने पॉइंट की हो, 3 मैं कर देती हूँ। अब गैप भी मेरे पे है कि मैं कितना रखती हूँ, गैप मैंने नहीं रखा, मैंने डिफॉल्ट भी रखा है। मैंने यहाँ से सेट कर दिया है तो वो डैश लाइन आ रही है। अब मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, इधर से स्ट्रोक आप ऊपर से उसको बड़ा कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टीज से भी आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मेरी जो लाइन है वो अब ऐसी है, यहाँ से मैं उसका इंक्रीज भी कर सकती हूँ नंबर, स्ट्रोक से इसका डैश का। मैं अब यहाँ पे रख देती हूँ 5 तो उसका नंबर इंक्रीज हो गया है। इसी तरह अब ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके मैं आगे ले गई हूँ, लेकिन ये लाइन सेगमेंट बड़ा है तो उसका जो एंकर पॉइंट है उसको क्लिक करके मैंने छोटा कर दिया। फिर सेम मैं लाइन सेगमेंट लूंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं शिफ्ट प्रेस करके उसे ड्रैग करूंगी तो मेरी लाइन सेगमेंट बन गया है। जहां जहां फोल्डिंग मैंने
बतानी है कि यहाँ से फोल्ड होगा, मैंने वहाँ पे डॉटेड लाइन लगा दी है। अच्छा, अब इसको ग्रुप कहाँ से करते हैं? कंट्रोल जी करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक ग्रुप बन गए। कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप हो जाता है। अगर नहीं तो यहाँ पे आप सारों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आता है, और इसी तरह आप ग्रुप कर देंगे तो फिर राइट क्लिक करेंगे तो अनग्रुप का भी ऑप्शन आता है। मैंने अभी इसे ग्रुप कर दिया। मैं आप लोगों को ग्रिड का भी सिखा देती हूँ अभी। अच्छा, ऑल्ट क्लिक करके मैंने यहाँ पे किया। अब मैंने ये करना है कि मेरी ये वाली साइड की जो लेंथ है वो यहाँ की विड्थ हो। तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया, इसको रोटेट किया, तो मेरे पास 90 डिग्री पे रोटेट कर गया। मैंने यहाँ पे सेट किया, इसको लेंथ इंक्रीज करके मैं इसके बराबर ले आई हूँ। ये मेरे पास एक बन गया है। अब इसको 3D पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। नहीं भी आ रहा, दूसरा सिलेक्शन टूल हुआ हुआ है, तो आपने इसे राइट क्लिक करना है तो ओपन हो जाएगा। आपने ऊपर क्लिक करना है उस पे, आप लोगों के पास ग्रिड ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब ग्रिड एडिट करने का ये तरीका होता है कि यहाँ से आपको पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल चाहिए होता है। अगर आपके हैंडल गायब हो गए, जैसे अभी मेरे इसके हैंडल्स गायब हो गए थे, तो मैंने दोबारा से जाके पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे क्लिक किया तो मेरे हैंडल्स वापस आ गए। अब हर हैंडल जो है वो ग्रिड सेट करने के लिए यूज होता है। इस वाले का काम ये होता है कि आपने अगर होराइजन लाइन, मतलब जो आपकी बेस लाइन होती है पर्सपेक्टिव का, अगर आपने किया हुआ है तो एक पॉइंट होता है जहाँ पे सारा कुछ वैनिश हो जाता है। ये उसका वैनिशिंग पॉइंट है ये, और ये उसकी होराइजन लाइन है। इससे नीचे फिर आपका आई लेवल चेंज हो जाता है। आप इधर इसको नीचे लेके जाते हो तो आपका आई लेवल आता है कि आप ऊपर से देख रहे हो। अगर आप इससे ऊपर लेके जाते हो तो आपका आई लेवल आता है कि आप इस बॉक्स को नीचे से किस तरह देख रहे हो। अभी जो आपने बनाना है, आपने ये करना है कि सिंपल यहाँ से जाके आपने सिलेक्शन टूल लेना है, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, और इस वाले पर क्लिक करके यहाँ लेकर आना है, ड्रैग करके लेके आना है। लेकिन मेरी पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल थोड़ी सी खराब है तो मैं उससे सेट करूंगी पहले। मैं उसे ड्रैग करके नीचे लेके आऊंगी, क्योंकि मुझे चाहिए इस तरह का लेवल कि मैं उस बॉक्स को ऊपर से देख रही हूँ तो ऊपर से कैसा व्यू आएगा। यहाँ से लिया पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, इसको क्लिक किया, यहाँ से मैं लेके आई, ड्रैग करके मैं उसे यहाँ उठा के लेके आई, और यहाँ लाके मैंने उसके एंकर पॉइंट्स को मूव करा के मैंने छोटा किया है।
और अब वो एग्जैक्ट उसके बराबर आ गया है। अब मुझे इस साइड पर लेके आना है, तो मैं क्या करूंगी कि मैंने यहाँ से क्लिक किया तो ये ऑरेंज कलर चेंज हो गया है, क्योंकि अब ये वाली साइड एक्टिव है। अब मैं इस पे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ लेके आऊंगी तो ये इस साइड पे आएगा। उसका एंकर पॉइंट पकड़ा मैंने, क्लिक करके ड्रैग किया तो वो छोटा हो गया। अब मुझे चाहिए कि इसके ऊपर जो है वहां पे मैंने करना है। अब मैंने इसके ऊपर जो फ्लैप है वो करना है सेट। तो मैं ये नीचे बेस पे जो आ रहा है करूंगी और ग्रीन कलर हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करके मैं लेके गई, शिफ्ट पकड़ के मैंने एंकर पॉइंट ड्रैग किया है और ये छोटा हो गया है। अब मैं क्या करूंगी कि इसको बंद करना है, तो यहाँ पे छोटा सा आपको क्रॉस नजर आ रहा होगा, आपने क्लिक करना है और ये ग्रिड आपकी गायब हो जाएगी। अब ये जो मेरे पास अभी बना है ये है 3D बॉक्स स्ट्रक्चर उसका। ये भी इतना नीट नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सही तरह सेट करेंगे तो इसकी सारी साइड्स बराबर आ जाएंगी उस पे, ग्रिड पे। ओके, टेक्स्ट टेक्स्ट टूल का मैं बता देती हूँ, टेक्स्ट का भी, क्योंकि अभी आप लोगों ने जब असाइनमेंट्स भेजनी है तो फिर उसमें आप लोग नाम भी लिखेंगे। तो टेक्स्ट टूल यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट टूल होता है, आपने क्लिक किया, एक बार सिर्फ क्लिक करना है और आ जाएगा। यहाँ से आप बैक स्पेस करके आप अपना नाम लिखेंगे या जो भी है, आप उसे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है कि आप लोगों के पास विंडोज में जाके आप ऊपर कैरेक्टर का पैनल खोल सकते हैं। मेरा यहाँ पे खुला हुआ है कैरेक्टर का पैनल। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप उसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और डिफरेंट अभी आपके पास डिफॉल्ट अवेलेबल भी होंगे। यहाँ से आप साइज भी चेंज कर सकते हैं। मैंने दूसरी तरह चेंज कर लिया, उसको शिफ्ट पकड़ के ड्रैग किया, छोटा बड़ा किया तो उसका साइज चेंज हो गया। फाइल सेव कैसे करते हैं? फाइल में जाके सेव करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल के सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे ऑप्शंस होते हैं, आपने यहाँ से पहले लोकेशन सेट कर लेनी है कि कहाँ पे आपने रखना है। यहाँ पे डिफरेंट नीचे फॉर्मेट है, पीडीएफ है, एआई है। यहाँ से सेव किया, आपकी सेव होगी। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे ऑप्शन आता है उसका वर्जन सेव करने का। 2020 से और आई गेस हाँ 2020 से पीछे वाले जो हैं वो सारे लेगेसी में आते हैं। तो अगर आपने किसी क्लाइंट को भेजनी है जिसके पास वर्जन 2020 से पीछे वाला है, तो वो लेगेसी का यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। लेकिन अगर 2020 से आगे वाले हैं तो वो इजीली हर एक पे चल जाते हैं। तो मेरा 2020 इधर रखा हुआ है, मैंने ओके किया और ये सेव होगी। अब पीएनजी या जेपीईजी में कैसे होती है, वो एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन करेंगे तो ये पीएनजी फॉर्मेट में सेव करने का आ जाता है कि सिर्फ आपने स्क्रीन पे जितना आ रहा है वो आपने सेव करना है। तो यहाँ से आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं और यहाँ से रेजोल्यूशन चेंज होती है। 300 पीपीआई रखा है। यहाँ पे फॉर्मेट्स भी गिवन है, जेपीजी 100, लेकिन आप वो दूसरी तरह करें। अगर जेपीजी में सेव करना है तो एक्सपोर्ट एज से करें। आर्ट बोर्ड एक्सपोर्ट हो गया, अभी जो जितना काम आर्ट बोर्ड पे होगा वो सारा एक्सपोर्ट हुआ है। अब अगर आपने आर्ट बोर्ड के बाहर भी काम किया और आप चाह रहे हैं कि वो भी जेपीजी या पीएनजी के अंदर आए, तो वो आएगा एक्सपोर्ट एज से। आप यहाँ पे सिंपल उसका फॉर्मेट चेंज करें, जेपैग रखा है तो वो सेव हो गया।
एक्सपोर्ट किया तो सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगी, कलर मोड की ऑप्शन आएगी, या आप शुरू में ही कर लेते हैं सेट। ओके किया और सेव हो गया।